ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। इसमें आपको डेली मैथ की क्लास मिलती है, बेसिक से एडवांस तक। अभी इसमें एवरेज टॉपिक चल रहा है और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कह रहा है 8 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए यहाँ बढ़ने वाली बात है। जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। इसका मतलब एक व्यक्ति था जिसकी आयु 24 वर्ष थी, वो चला गया, उसकी जगह नया व्यक्ति आया। एक नए व्यक्ति की आयु बताइए, उस नए व्यक्ति की आयु। देखो यहाँ पर ए जो है लिखा है, उम्र लिखा है, वर्ष लिखे, आप रुपए मान लीजिए। ठीक है, आप क्या मान लीजिए, रुपए मान लीजिए। ओके, थोड़ा आसान समझ में आएगा आपको, तो समझिए। फिर 8 व्यक्ति थे, ठीक है, सभी की 2-2 वर्ष बढ़ गई। मतलब इन सभी के पास 2-2 रुपया आ गया। कब? जब इन 8 व्यक्ति में से कोई एक ऐसा व्यक्ति था, जिसके पास 24 रुपए थे, चला गया और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आया। ठीक है, ये भी पैसे लाया होगा। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओ कि जो गया है उसके पास 24 रुपए थे, जो आया है अगर उसके पास भी 24 रुपए ही होते तो ना किसी का बढ़ता ना किसी का कम होता रुपया। लेकिन ये जो नया आया है, इसके आने की वजह से सभी 8 लोगों का 2-2 रुपया आ गया है, सभी का 2-2 रुपया बढ़ गया है। मतलब कुल मिलाकर 16 रुपया एक्स्ट्रा आया है। कितना रुपया आया है? 16 रुपया एक्स्ट्रा आया है। 8 इंटू 2 16, 16 रुपये एक्स्ट्रा कैसे आ गया? क्योंकि जो ये नया आदमी है ये 24 रुपये नहीं ला रहा होगा, 24 में 16 जोड़ो, 40 रुपया ला रहा होगा। कितना ला रहा होगा? 40 रुपये ला रहा होगा। ठीक है, यानी जो एक्स्ट्रा आ रहा है तो जितना गया है ना उसी में जोड़ दो, और अगर सभी का कम हो रहा होता तो हम माइनस कर देते। यानी जो नया आदमी आया है वो 40 रुपये लेके आया है और जो गया था वो 24 रुपये लेकर गया था। ठीक है, तो जो 16 रुपये बचे उसके बाद एक्स्ट्रा, वो सभी 8 लोगों में जब बांटे हमने 16 रुपये को, 8 लोगों में बांटा तो सबको कितना मिल गया? 2-2 रुपया मिल गया। अब आगे बात समझ में। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 40, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। देखिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 10 व्यक्ति हैं, औसत आयु 2 वर्ष वृद्धि हो जाती है। देखिए यहाँ भी बढ़ रही है। कब वृद्धि होती है? जब उनमें से एक 25 वर्ष वाला व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। प्रतिस्थापित मतलब बदला जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु बताओ, आयु। देखो वैसे ही करो इसको कि जो गया था उसके पास कितना था? 25-25 था, और सभी कितने लोग थे? 10 लोग थे। कितना कितना बढ़ा? सबका 2-2 बढ़ गया, मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा आया। ये जो एक्स्ट्रा आया वो कहाँ से आया होगा? जो नया आया है ना, नया वाला, वो ज़्यादा ले आया होगा। मतलब 25 रुपये नहीं लाया होगा, गया 25 वाला है ना, कि 25 नहीं लाया होगा, 25 में 20 एक्स्ट्रा लाया, मतलब 45 रुपये लाया। तो 45 वर्ष एज होगी जो नया व्यक्ति आ रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 8 व्यक्ति हैं, औसत बार 2 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है। यहाँ भी देखिए बढ़ रहा है सबका, यानी 8 दूनी कितना हो गया? 16, 16 एक्स्ट्रा आ गया। अब ये एक्स्ट्रा क्यों आएगा? देखो, जब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, यानी जो नया आया होगा वो 50 नहीं लाया था, वो 16 एक्स्ट्रा लाया होगा। यानी कुल मिलाकर नए वाले की कितनी होगी? 66 kg होगा। ठीक है, 66 मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके,
चलिए अगला देखते हैं। देखिए समझने में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, आप वीडियो चाहे जब देख रहे हो। कह रहा 8 व्यक्ति हैं, औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। देखो यहाँ भी बढ़ गया, मतलब 8 व्यक्तियों का जब 1.5 बढ़ेगा तो 12 kg नहीं बढ़ गया, टोटल बढ़ गया। बढ़ गया मतलब ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई। एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों आई होगी? क्योंकि जो एक व्यक्ति जो जिसका भार 65 kg था, ये चला गया, ये चला गया। अब एक नया व्यक्ति आया है, तो 65 ही तो ना लाया होगा। कितना एक्स्ट्रा दिया? 12। 65 में 12 kg एक्स्ट्रा जोड़ दो, 77 kg का आया होगा, आया होगा। ठीक है, तभी तो 12 किलो एक्स्ट्रा होगा, सब लोग बांट लेंगे। जब 12 किलो को 8 लोगों में बांटोगे तो 1.5 रुपया ही तो मिलेगा, 1.5 kg होगा। वही तो क्वेश्चन बता रहा था। इसका आंसर क्या आएगा? 77 kg, 77 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला गया। ठीक है, और उसी समय अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 किलोग्राम कम हो गया, देखो पहली बार आया कम हो गया, अभी तक ज़्यादा हो रहा था तो हम लोग प्लस कर रहे थे, अब कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे बस। तो नए छात्र का किलोग्राम में वजन कितना था? अच्छा, कितने छात्र थे? 50 छात्र थे। कितना कम हो गया? 100 ग्राम कम हो गया। मतलब क्या 5 किलो कम नहीं हो गया? 5 किलो कम हो गया। कितना वाला जा रहा था? 40 kg वाला चला गया। यानी जो आ रहा होगा उसमें 5 कम कर दो, यानी 35 kg वाला आया। ठीक है, ये आएगा आंसर आपका 35 kg। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है यदि एक कक्षा से 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए, यानी 30 वाला चला गया, एक नया छात्र आ गया, तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किलोग्राम अधिक हो गया। देखो ये अधिक वाला है, अधिक में जोड़ना है, कम में माइनस करना है बस। तो कितने छात्र थे? 20 छात्र थे। कितना अधिक हो गया? 0.75, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 kg आ गया। अधिक मतलब ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो कितना किलोग्राम वाला जा रहा था? 30 वाला जा रहा है। तो जो नया आएगा उसका कितना हो जाएगा? 30 में से ये एक्स्ट्रा जोड़ दो 15, यानी 45 kg। 45 kg वाला आएगा। कम हो रहा होता तो क्या करते हम लोग? माइनस करते। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला गया। अच्छा, और उसकी जगह पे दूसरा लड़का आ गया, तो औसत आयु क्या हो गई? 15.875 हो जाती है। मतलब कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई है भाई। 15 पहले 16 थी, अब 15.875 हो गई। ठीक है, तदनुसार नए लड़के की आयु बताइए। समझिए भाई, कितने लड़के थे टोटल? 40 लड़के थे, सभी का कम हुआ होगा। पहले कितना था? पहले था 16 वर्ष, अब हो गया 15.875।
अगर इसको माइनस कर दे बेटा, माइनस कर दे तो क्या 0.125 नहीं आ जाएगा? यानी 0.125 कितने लोगों का कम हुआ होगा? 40 लड़के का। मल्टीप्लाई करो 0.125, यानी कुल मिलाकर 5, कितना आएगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष क्या हो गया? कम हो गया। अब कम हो गया है तो बस माइनस करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कितने वर्ष वाला जा रहा था? 17 वर्ष वाला चला गया, ठीक है। तो बस 17 वर्ष वाला गया था, 5 वर्ष कम हो रहा है तो 5 कम करो, मतलब जो आने वाला होगा 12 वर्ष वाला आया, 17 वर्ष वाला गया तो 12 वर्ष वाला आया, कि कम हो रहा था ना, तो मतलब कम लाया होगा ये, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या आएगा? 12 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा कक्षा 10 के अनुभाग ए में, यानी सेक्शन ए में 32 लड़कों के अंकों का औसत 60 है, ठीक है। और कक्षा 10 के सेक्शन बी में, अनुभाग बी में 40 लड़कों का औसत अंक 33 है, ठीक है। दोनों अनुभागों के यानी दोनों सेक्शन को मिलाने पर औसत अंक क्या होगा? यानी कुल औसत अंक पूछ रहा है, तो समझो पहले ए में कितने थे? 32 लड़के। एवरेज कितना था? 60। सेक्शन बी में कितने थे? 40 लड़के। एवरेज कितना था? 33। हमें इसका पूरे का एवरेज निकालना है, तो सिंपल समझो इसको, पूरे का एवरेज हम तुम्हें कराते हैं, ठीक है। इसका बेस मान लो, इसके बाद 33 है, यहाँ भी 33 बना लो। अगर इसको 33 बनाओगे तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है बताइए? कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 27 एक्स्ट्रा होगा। और कितने लड़कों के पास? 32 लड़कों के पास। 27 इंटू 32 कर दीजिए तो 864 आएगा। ये एक्स्ट्रा है आपका, ये एक्स्ट्रा है, सब लड़कों में बांट दो, सारे लड़कों में, तो कुल मिलाकर लड़के कितने? देखो 72 लड़के हैं। 72 लड़कों में बांट दीजिए, 72 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 12। अब ये 12 आ गया तो सबको मिल जाएगा। 33 हमने एवरेज बनाया था तो 12 जोड़ दीजिए, 33 और 12 45, 45 इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा कक्षा एक कक्षा में 32 लड़के और 28 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। पूरी कक्षा का औसत भार बताइए, औसत आयु। अब समझो, जो बॉयज हैं वो 32 हैं, जो गर्ल्स हैं वो 28 हैं। जो 32 बॉयज हैं इनका जो एवरेज है वो 14 है। 28 जो गर्ल्स हैं इनका जो एवरेज है वो 13 है। सबका मतलब बताना है, तो पहले बेस बना लो। समझो 13 13 सबके पास है, इसके पास भी 13 रखो, कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? एक एक्स्ट्रा मिला कितने लोगों के पास? 32 लोगों के पास। यानी कि इंटू अगर हम 32 करें तो एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा? एक्स्ट्रा आएगा 32। अब इस 32 को सब में बांट दो, तो कुल कितने लोग थे बताइए? 32 और 28, 3 2 5 और 1 60 लोग थे। कितने लोग थे? 60। तो 32 को 60 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 0.53 आ जाता है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो एवरेज आपने क्या माना था? 13, 13 में एक्स्ट्रा है, जोड़ दीजिए इसको 0.53, ये हो गया 13.53। 13.53 मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कक्षा में 15 लड़कों का औसत 11 वर्ष है, 9 वर्ष के औसत आयु के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाए।
अब उनकी औसत आयु मतलब टोटल में पूछ रहा है, समझो। पहले 15 लड़के थे, इनका जो एवरेज था वो 11 वर्ष था। 9, 5 लड़के, 5 लड़के और आ गए, इनका एवरेज कितना है, 9 वर्ष है, दिया क्वेश्चन में। अब सबका निकालना है तो बेस मान लो 9 बना लो। इस 11 को जब 9 बनाओगे इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा मिला। और 2 एक्स्ट्रा कितने लोगों के पास है, 15 लड़कों के पास है। 2 2 एक्स्ट्रा तो 15 का मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30। अब ये जो 30 आया है वो एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, वो क्या हुआ है, एक्स्ट्रा आ गया। सब में बांट दो, 15 और 5, 20 लड़के थे, 20 लड़कों में बांट दो, कितना आ गया, 1.5। 1.5 वर्ष हो गया। तो हमने बेस क्या माना था, 9, 9 में 1.5 जोड़ दो, 9 और 1 10, 10.5 वर्ष, ठीक है, 10.5 वर्ष इसका आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 30 परिणाम है, उनका एवरेज 20 है, और दूसरे 20 परिणाम है, उनका एवरेज 30 है। सभी का परिणामों का औसत बताओ, समझो। पहले 30 परिणाम, इनका एवरेज 20, फिर 20 परिणाम, इसका एवरेज 30। क्वेश्चन में दिया है। चलिए शुरू करते, सभी का निकालना है एक साथ। तो कुल परिणाम कितने हैं, 50, ठीक है। अब बेस मान लो कि 20 ही है, जब इससे 20 मान लोगे तो कितना एक्स्ट्रा मिला, 10। और ये 10 कितने लोगों का एक्स्ट्रा मिला, इन 20 लोगों का। 20 का मल्टीप्लाई किया, ये 200 अतिरिक्त आ गया, 200 क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। अब इस 200 को कुल परिणामों को बांट दो बराबर से, 50 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये 4 एक्स्ट्रा आया, ठीक है, 4 क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। बेस क्या माना था, 20, 20 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया, 24। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 30 परिणाम है जिसका औसत 20 है, अन्य 20 परिणाम है जिसका औसत 30 है, सभी परिणामों का औसत। अच्छा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर भी पहला आएगा। अगला देखते हैं। कह रहा किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है, अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है, तो पूरे 17 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा, समझिए। 8 विद्यार्थी, इनका जो एवरेज है वो 51 है, अन्य है 9 विद्यार्थी, इनका जो एवरेज है वो 68 है। सबका निकालना है तो 51 को बेस मान लो। अगर इसके पास 51 छोड़ दें तो कितना एक्स्ट्रा है, 17 एक्स्ट्रा है। तो 17 कितने लोगों के पास एक्स्ट्रा है, इन 9 लोगों के पास। 9 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 163 एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई। तो इस बाकी सब में बांट दो, तो कुल मिलाकर 9 8 17 विद्यार्थी नहीं है यहाँ पर, बस 17 लोगों में इसको बांट दो। 17 9 या 163, 9 9 आ गया। बेस क्या माना था, 51, तो 9 रुपया और मिल जाएगा, तो हो गया कितना, 60। यही आंसर आएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 5 लड़के हैं, औसत आयु कितनी, 12 वर्ष है। 3 अन्य लड़कों हैं जिनकी औसत आयु कितनी, 16 है। कह रहा सभी 8 लड़कों की औसत आयु बताओ। समझो भैया, 5 लड़के हैं, इनका एवरेज 12 है। अन्य 3 लड़के हैं, इनका एवरेज 16 है। तो बस बेस बना लो, कुल मिलाकर कितने लड़के हैं, 8 ही लड़के तो हैं। आधार मान लो 12, इस 16 के पास 12 छोड़ दे तो कितना एक्स्ट्रा है, 4। ऐसे कितने लोगों के पास एक्स्ट्रा है, ये 3 लड़कों के पास, तो 12 एक्स्ट्रा हो गया। लड़के कितने थे, 8, तो 8 लड़कों में डिवाइड कर दो, 1.5 वर्ष आ जाएगा सबका। आपने बेस क्या माना था, 12, तो 12 में ये 1.5 जोड़ दीजिए, तो 13.5 वर्ष का आंसर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 40 व्यक्तियों की औसत आयु 4200 रुपए है। अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आयु आय 4000 है। पूरे समूह का बताना है। देखिए 40 व्यक्ति कितनी है, 4200 रुपए एवरेज है, और अन्य 35 व्यक्ति हैं, उनकी कितनी है, 4000 है। ठीक है, सबका एवरेज बताना है, तो 4000 इसको ही बेसिक मान बेस मान लो। इसको अगर 4000 हटा दें तो इसके पास कितना एक्स्ट्रा बचा, 200। 200 कितने लोगों के पास, इन 40 लोगों के पास, 40 का मल्टीप्लाई किया तो 8000 हो गया एक्स्ट्रा। 8000 बांट दो बाकी सब में, तो कितने लोग थे यहाँ, 75 व्यक्ति थे। कुल कितने व्यक्ति हैं, 75। इस 8000 को जब 75 से डिवाइड करोगे तो 25 थे 75, 2500 को 100 यानी कि 32, 320। ठीक है, ये आया 320/3। 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 18, बस 2 सही 3 हो जाएगा। 106 दशमलव सही 2/3 आ रहा एक्स्ट्रा। बेस क्या माना था हमने, 4000, तो 4000 में आप जोड़ दीजिए 106 सही 2/3। तो जब जोड़ोगे तो 4106 सही 2/3, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, आज ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ने इस टाइप के करा दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी कक्षा के 20 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है। कह रहा 20 लड़के हैं, इनका जो एवरेज है बेटा वो 12 वर्ष है। कह रहा है यदि पांच लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है कक्षा में दाखिला ले, तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी हो गई। ये कितने लड़के आ रहे, 5 नए लड़के, इनकी एवरेज कितनी थी, 7 वर्ष थी। देखो अब बेस क्या बना लो, 7 ही बेस बना लो। इससे अगर 7 हम बचा लें, कितना बचेगा एक्स्ट्रा, 5 वर्ष बचेगा। कितने लड़कों के पास, 20, यहाँ 20 लिखा था, 20 लड़कों के पास 5 5 ज़्यादा दोगे तो 100 वर्ष ज़्यादा हो गया। 100 वर्ष सब लड़कों में बांट दो, 20 और 5 25 लड़के, 25 लड़कों में ही 100 रुपये बांट दो, सबको 4 4 एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, तो बेस क्या माना था, 7, 7 में 4 जोड़ दो, 11 वर्ष इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 है, लड़कियों का औसत अंक 50 है। तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की औसत संख्या बताइए। ठीक है, समझिए
एक तरफ बॉयज फिर गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज कितने थे इसमें, 40 लड़के और 50 लड़कियां। अब बीच में रखते हैं बॉयज प्लस गर्ल्स का औसत। तो गर्ल्स और बॉयज कुल छात्रों का औसत कितना, 45 है। इससे इसको माइनस करो 5, इससे इसको माइनस करो 5, 5:5 मतलब 1:1। ठीक है, तो आंसर आएगा सी, एकदम सही जवाब है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है। यदि छठी संख्या का औसत 10 सही 2/3 है तो छठी संख्या बताओ। तो छठी वाली संख्या पहले ठीक कर लो, 10 33 और 2 32, 32/3 है नया वाला, ये याद रखना हमको, ठीक है। समझो, ये संख्याएं हमारे पास 6 हैं कुल, 1 2 3 4 5 6। ये जो 1 से 5 तक है, 1 से लेकर 5 तक और छठी अलग, इनका जो औसत है, पहली 5 संख्याओं का जो औसत है वो छठी संख्या का 3 गुना है। मतलब कि अगर छठी संख्या का 1 है, इनसे 1 से 5 तक की संख्याओं क्या हो जाएगा, 3। इतना समझ में आ गया। कह रहा यदि छठों संख्या 6 संख्याओं का औसत इतना है, तो अगर इसका हम लोग औसत निकालें, ठीक है, अगर हम लोग इसका औसत निकालें तो कितना आ जाएगा बताइए। ये जो 3 है, ये बेटा 5 संख्याओं का है, 1 2 3 4 5। मतलब इन सभी के पास कितना कितना है, 3 3 है। ठीक है, सबका पहले टोटल करो, 3 पच्चीस 15 और 1 16 हो गया, 5 संख्या से डिवाइड कर दे, ये आ गया एवरेज। अब क्वेश्चन में एवरेज कितना दिया है, 32/3। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 नीचे और 5 ऊपर, 16 दूनी 32। ठीक है, ये 3 कहाँ से आया था, अच्छा इधर था, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कट नहीं रही है वैल्यू, जरा फिर से इसको करते हैं। ठीक है, ये संख्याएं 3 3 3 3 यानी 3 पच्चीस 15, 15 और 1 16, 16 है। अगर इसका एवरेज निकालें हम लोग तो क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। हाँ सही तो है, 6 से डिवाइड, 6 से कटेगा नहीं, थोड़ा कर लो, 2 से काट लो, 8/3 एवरेज आ रहा है। हमारा एवरेज कितना हो रहा है, 8/3। क्वेश्चन में एवरेज कितना है, 32/3। तो एक की वैल्यू निकाल लो, 3 से 3 कैंसिल, 8 चौको 32, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4। इतना समझ में आ रहा है। तो कह रहा है छठी संख्या बताओ। ठीक है, छठी संख्या बतानी है आपको। तो छठी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 लिखा था, इसी में 4 का मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आएगा कितना, 4, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है 4 क्रमिक विषम संख्याएं हैं बेटा। देखो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, ठीक है ना, सभी में 2 का अंतर होता है। जैसे एक प्रूविंग करते हैं, जैसे सम लिखे तो 2 4 6 8 10, ये सारी कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। विषम लिखें 1 3 5 7 9, तो सब में 2 2 का अंतर है, और देखो सब में भी 2 का अंतर है। मतलब चाहे सम हो चाहे विषम हो, सभी में 2 संख्याओं का अंतर होता है। उनका औसत कितना है, 106। आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन सी, पहले समझो। तो पहली अगर हम लोग x मान लें, क्या दूसरी x+2 नहीं हो जाएगी, क्या तीसरी x+4 नहीं हो जाएगी, क्या चौथी x+6 नहीं हो जाएगी, हो जाएगी।
अब इनका अगर हम एवरेज निकाल लें, 4 से डिवाइड करें। ये जो एवरेज दिया है वो क्वेश्चन में दिया है 106। अब इसको हल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इधर करोगे तो कितने एक्स हैं यहाँ पर, 4x, ठीक है, 4x है, प्लस वैल्यू कितनी है, 2 4 6 6 12, 4x प्लस 12 बराबर 106 इंटू 4। अब आया समझ में, यानी कि 4x बराबर 106 इंटू 4 करो, 4 6 24, 4 एकम 4 माइनस 12, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 412 बटे 4, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि कितना आएगा, 103। 103 आ गया, एक की वैल्यू, 103 किसकी है, ये x की वैल्यू है। कह रहा आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन सी है, तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। तो जो तीसरी संख्या है बाबू वो कितनी है, x प्लस 4, तो 103 रख दो x की वैल्यू प्लस 4, मतलब 107 आएगा आंसर इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ओके। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। भाई क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और डेली क्लास में ज़रूर रहें, डेली जो कराया जा रहा है उसको करें, ठीक है। आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बस तरीके से आप इसी तरीके से रखिएगा, ठीक है। और जिसको PDF नहीं मिल पा रही है, डाउनलोड नहीं हो पा रही, तो बता दें, या अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, दोबारा पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल daya.shankar से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में, ओके। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।